हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे विश्व पुस्तक मेला 2025। विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 1 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। पिछले 51 वर्षों से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला भारत के साहित्यिक और प्रकाशन परिदृश्य का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। यह पुस्तक प्रेमियों, प्रकाशकों और लेखकों को एक साथ आने का मंच प्रदान करता है, जिससे साहित्य के प्रति गहरी समझ विकसित होती है। इस वर्ष के पुस्तक मेले की मुख्य थीम रिपब्लिक 75 है, जो भारतीय संविधान के 75 वर्षों का जश्न मना रही है। उसी के स्वरूप को एक्सप्लोर करने के लिए आपको हम विश्व पुस्तक मेले में लेकर आए हैं। यह जो हम आपको सर्वप्रथम एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड किताबों का एक प्रमुख वितरक है। यह दुनिया भर के प्रकाशकों से किताबें लाता है और उन्हें भारत में बेचता है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। यह शैक्षणिक, पेशेवर और सामान्य प्रकाशन के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के अग्रणी प्रकाशकों के साथ साझेदारी भी करता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, मानविकी में दुनिया के अग्रणी प्रकाशनों के साथ साझेदारी करके पुस्तकों का वितरण करता है। यह भारत में किताबें ऑनलाइन भी बेचता है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक सरकारी प्रकाशन गृह है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्य भी हम आपको बताना चाहेंगे। सभी आयु वर्गों के लिए कई भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित करना, बच्चों और नव साक्षरों के लिए किताबें प्रकाशित करना, हाल के प्रकाशनों के बारे में एक मासिक समाचार पत्र भी प्रकाशित करना, विदेशों में भारतीय पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना, लेखकों और प्रकाशकों को सहायता देना, बाल साहित्य को बढ़ावा देना, पुस्तकों और पठन पाठन को बढ़ावा देना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कल्पना की थी कि नेशनल बुक ट्रस्ट एक नौकरशाही मुक्त संरचना रहेगी, जो कम लागत वाली पुस्तकों को प्रकाशित किया करेगी। नेशनल बुक ट्रस्ट का उद्देश्य अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छे साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और इस तरह के साहित्य को जनता के लिए उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना होगा। पुस्तक कैटलॉग निकालना, पुस्तक मेले, प्रदर्शनियों और सेमिनारों की व्यवस्था करना तथा लोगों को पुस्तक के प्रति जागरूक बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना भी शामिल होगा। देश भर में पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें समग्र शिक्षा अभियान, मुख्य अतिथि की प्रस्तुतियाँ, मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियाँ, पुस्तकों और पढ़ने को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय पुस्तक सर्वेक्षण करना, विदेशों में भारतीय पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना, बाल साहित्य को बढ़ावा देना, लेखकों और प्रकाशकों की सहायता करना, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह आयोजित करना। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं, यह प्रभात प्रकाशन भारत में हिंदी पुस्तकों के एक प्रमुख प्रकाशक हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। यह प्रकाशन पिछले 50 वर्षों से साहित्य की प्राय सभी विधाओं में एक विस्तृत पाठक वर्ग को श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराते हुए वर्तमान में देश में हिंदी पुस्तकों के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के रूप में लगभग 5000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर अपनी पहचान बना चुका है। इस संस्थान में वीर सावरकर, गुरु दत्त, नरेंद्र कोहली, अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी समेत अनेक राजनेताओं की पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था मूडी द्वारा इसे ISO 9001-2008 प्रदान किया गया था, जो विश्व में पहली बार किसी हिंदी प्रकाशन संस्थान को दिया गया था। भारत के 60 शहरों में सर्वे कराने के बाद प्रतिष्ठित मार्केट सर्वे संस्था ICMR ने पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में ब्रांड प्रसिद्धि हेतु प्रभात प्रकाशन को स्टार ब्रांड के लिए भी चयनित किया था। उसी के स्वरूप को हम आपको
एक्सप्लोर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि प्रभात प्रकाशन भारत में किस तरह की हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन करता है और उनको पाठकों तक भेजता है। उसी के स्वरूप को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ जो बुकें लगी हैं उनको भी हम आपको साथ साथ एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने ला रहे हैं वह दूसरा प्रकाशन होगा, वह मंजुल प्रकाशन है। उसको भी हम आपको एक्सप्लोर कराने ले चलते हैं, जो प्रभात प्रकाशन के साथ में ही उसका स्टॉल लगा हुआ था। यह जो आप सामने देख रहे हैं मंजुल प्रकाशन भोपाल में स्थित एक प्रकाशन गृह है। यह हैरी पॉटर की किताबों को हिंदी में प्रकाशित करता है। मंजुल प्रकाशन को मंजुल पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। मंजुल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पहली हैरी पॉटर किताब हैरी पॉटर और पारस पत्थर थी। इस किताब ने भारत में एक रिकॉर्ड कायम किया था। मंजुल प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित करता है। यह सहायता, प्रबंधन, प्रेरणा, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े किताबों के प्रमुख प्रकाशकों में से एक है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मंजुल प्रकाशन द्वारा किस तरह से हैरी पॉटर का हिंदी संस्करण मार्केट में लाया गया है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं यह ड्रीमलैंड प्रकाशन है। ड्रीमलैंड प्रकाशन भारत में बच्चों से संबंधित किताबों का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इसके द्वारा 3000 से अधिक बच्चों से संबंधित पुस्तकों को प्रकाशित किया जा चुका है, जिनमें प्री स्कूल किताबें, एक्टिविटी से संबंधित पुस्तकें, बच्चों की चित्रों से संबंधित पुस्तकें, चार्ट, नक्शे तथा नोवेल्टी बुक्स शामिल हैं। चिल्ड्रंस रेफरेंस बुक्स, कलरिंग बुक्स, स्टोरी बुक्स आदि ये बच्चों के लिए पुस्तकें बनाते हैं और उनको वितरित करते हैं। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने ले जा रहे हैं या दूसरे स्टॉल पर चलते हैं, वह स्टॉल है प्रतियोगिता दर्पण का, जो आप सामने देख रहे हैं। यह प्रतियोगिता दर्पण एक प्रसिद्ध पत्रिका है जो करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। यह पत्रिका विशेष तौर पर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी होती है। इस पत्रिका में अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, राजनीति, भारत के संविधान और वर्तमान मामलों से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। इसकी स्थापना श्री महेंद्र जैन द्वारा वर्ष 1978 में की गई थी। यह पत्रिका आगरा स्थित उपकार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होती है। यह परीक्षाओं के लिए काफ़ी लोकप्रिय पत्रिका है, जिसे हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और उनके द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली जो किताबें हैं उनको भी हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने ले जा रहे हैं वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय प्रेस है। यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक विभाग है और इसका संचालन उपकुलपति द्वारा नियुक्त 15 शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जिन्हें प्रेस प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने वर्ष 1480 के आसपास मुद्रण व्यापार में कदम रखा और बाइबल, प्रार्थना पुस्तकों और अध्ययनशील रचनाओं का प्रमुख मुद्रक बन गया। इसकी प्रेस द्वारा शुरू की गई एक परियोजना 19वीं सदी के अंतिम दौर में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी बन गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने के फलस्वरूप वर्ष 1869 न्यूयॉर्क से शुरुआत करने वाली इस प्रेस ने UK के बाहर अपनी कार्यालय खोलना शुरू किया था। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस तरह की बुक्स प्रेषित की जाती हैं और उनको समाज में वितरित किया जाता है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं वह NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद या भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
एनसीईआरटी का कार्य भी हम आपको बताना चाहेंगे। स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना, स्कूल स्तर की पाठ्य पुस्तकें, पूरक पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तैयार करना और प्रकाशित करना, पाठ्यक्रम संरचना तैयार करना ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके। एनसीईआरटी की खास बातें भी हम आपको बताना चाहेंगे। एनसीईआरटी किताबें सटीक होती हैं। एनसीईआरटी किताबें परीक्षा की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। एनसीईआरटी की किताबें बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करती हैं। एनसीईआरटी की किताबें समाज के समग्र विकास को भी पूरा करती हैं। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी द्वारा किस तरह की पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं यह अमेजन बुक्स हैं, जो अमेजन कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और उनको भी हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। उसके तुरंत बाद हम आपको लेकर चलते हैं साहित्य अकादमी पब्लिकेशन इन 24 लैंग्वेज, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी भी पब्लिकेशन के प्रकाशन। साहित्य अकादमी द्वारा कई किताबें प्रकाशित की जाती हैं जिसमें हिंदी की भी कई किताबें शामिल हैं। साहित्य अकादमी भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को हर वर्ष पुरस्कार भी देती है। इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र के साथ नकद राशि भी दी जाती है। साहित्य अकादमी संस्कृत में सृजनात्मक लेखन को भी प्रोत्साहित करती है। साहित्य अकादमी मूल मौखिक ग्रंथों को ऑडियो और ऑडियो वीडियो प्रारूपों में संग्रहित करने का भी प्रस्ताव करती है। साहित्य अकादमी अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी में लिखित रूप में अनुवाद भी करती है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि साहित्य अकादमी जो भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है उसके द्वारा किस किस तरह की किताबें प्रकाशित की जाती हैं और किन किन भाषाओं में उनका अनुवाद होता है, उसके स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। यह सभी साहित्य अकादमी के 24 भाषाओं के प्रकाशक भी हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह की किताबें साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई हैं, उन्हीं को हम आपको एक्सप्लोर भी करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने ले जा रहे हैं वह ब्रह्मपुत्र लिटरेचर फेस्टिवल ऑन बुक फेयर, जो यहाँ प्रगति मैदान में 8 फरवरी 2025 को भारत मंडपम में एक फेस्टिवल बुक फेयर पर आयोजित किया जा रहा है। एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही थी, उसके स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और जिसमें ऑथर्स और प्रकाशक मिलकर किताबों के बारे में बताते हैं। उन्हीं के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और अब आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं अमेजिंग बुक्स, जो अमेजिंग बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई हैं। उनके स्वरूप को भी हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अमेजिंग बुक्स किस किस तरह की होती हैं और किस किस काम आती हैं। उनको भी लोग देखिए एक बड़ी उत्साह पूर्वक एक्सप्लोर कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। उसी के द्वारा हम आपको यह भी बताएंगे। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं यह माई मिरर पब्लिशिंग हाउस पूना महाराष्ट्र का प्रकाशन हाउस है, जिसके द्वारा प्रकाशित की गई किताबों को भी हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि माई मिरर पब्लिशिंग हाउस द्वारा किस तरह की किताबें प्रकाशित की गई हैं। उनको यहाँ विश्व पुस्तक मेले में डिस्प्ले किया गया है, जिसको लोग बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं। उसी के स्वरूप में हम आपको डिफरेंट तरह की किताबें एक्सप्लोर करा रहे हैं जो माई मिरर पब्लिशिंग हाउस पूना महाराष्ट्र द्वारा प्रकाशित की गई हैं और लोग उनको बड़े उत्साह के साथ खरीद भी रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने ले जा रहे हैं वह दूसरा एक पब्लिशिंग हाउस है, उसके बारे में हम आपको दिखाई देंगे। जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वह है सपना बुक हाउस। अभी हम उसी के अंदर से निकल रहे हैं और सामने आपको एक्सप्लोर कराने ले जा रहे हैं सपना बुक हाउस। यह सपना बुक हाउस भारत का सबसे बड़ा शोरूम है। इसकी शुरुआत वर्ष 1967 में हुई थी। यह बेंगलोर में स्थित है। सपना बुक हाउस में किताबों के अलावा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े उत्पाद भी
मिलते हैं। यह किताबों के साथ साथ प्रबंधन, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और चिकित्सा के लिए भी पाठ्य पुस्तकें बेचता है। यह बच्चों की किताबें का भी एक आकर्षक संग्रह रखता है। यह कन्नड़ साहित्य का सबसे बड़ा संग्रह रखता है। सपना बुक हाउस की डिजिटल शाखा सपना इन्फोवे है। सपना बुक हाउस के पास वयस्क प्रारूप के तहत भारत के ग्रामीण इलाकों में भी स्टोर हैं। सपना बुक हाउस की ऑनलाइन खरीदारी के लिए आप sapnaonline.com पर भी खरीदारी कर सकते हैं। सपना बुक हाउस ने रीड जो के नाम से एक मिस्ट्री बुक बॉक्स सेल भी शुरू की है, जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने लाए हैं, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है, जो सूचना प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रकाशन का शीर्ष निकाय है। यह मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख प्रसारण शाखा प्रसार भारती के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारत सरकार का एक प्रमुख निकाय है, जो भारत में प्रदर्शित होने वाली सभी फिल्मों के विनियमन के लिए भी उत्तरदायी है। यह मंत्रालय जनता तक पहुंचने में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्रालय रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, सोशल मीडिया, मुद्रित बाजार, नृत्य, नाटक, लोक गायन, कठपुतली जैसे माध्यमों का भी इस्तेमाल करता है। भारत में जन संचार मीडिया विभिन्न आयु वर्गों की मनोरंजन संबंधी जरूरतें पूरी करता है एवं लोगों को राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन इत्यादि विषयों पर भी सूचनाएं एवं जानकारियां प्रदान करता है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं और बता रहे हैं कि माँ भारती के 70 वर्ष किस तरह से कंप्लीट हुए। उसी के स्वरूप को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है एक सीरीज के माध्यम से। इस मंत्रालय का प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का भंडार है। वर्ष 1941 में स्थापित प्रकाशन विभाग एक ऐसा संस्थान है जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समग्र सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालता है। मंत्रालय के जो संगठन है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार, केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत के प्रेस महापंजीयक, प्रकाशन विभाग निदेशालय, न्यूज मीडिया विंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, भारतीय प्रेस परिषद, प्रसार भारती, भारतीय जनसंचार संस्थान, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एवं टीवी संस्थान कलकत्ता और NFDC। यह जो हम आपको सब एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन विभाग का काउंटर है, जो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस किस तरह की किताबें पब्लिश की गई हैं और उनको यहाँ पर एक कैटलॉग की तरह से डिस्प्ले किया गया है। और भिन्न भिन्न तरह की किताबें जो मंत्रालय में भिन्न भिन्न योजनाएं होती हैं उनको भी यहाँ पर संग्रहित करके डिस्प्ले किया गया है। और कुछ किताबें नोट फॉर सेल भी आपको देखने को मिली होंगी, क्योंकि उनकी बिक्री पर बंदिश है। और भिन्न भिन्न तरह की राजनेताओं से संबंध भी ऑटोबायोग्राफी आपको देखने को मिली होगी। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूं। धन्यवाद।